मराठी वर्सेस हिंदी का जो मुद्दा है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं। उनसे हम अलग अलग इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे और क्योंकि जो मसला अभी चल रहा है मराठी वाला, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी वाला जो इशू है उस पर मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जफर इस्लाम साहब। पहला सवाल मेरा राहुल गांधी को लेकर है कि राहुल गांधी जी ने हेमंत बिस्व शर्मा को गिरफ्तार करने की बात कही है। वो मांग कर रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। इस पर मैं आपकी राय पहले जानना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, वो सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के हैं जो अराजकता फैलाने वाले मानसिकता के हैं। ये सब इंडी ब्लॉक के जितने लोग हैं उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि वो जमीन पे जनता का समर्थन जब प्राप्त ना हो तो अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। अब राहुल गांधी को अपने ही गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि वो बेल पे हैं और किस चार्जेस में है, करप्शन के चार्जेस में है। और जब चोरी करने वाला आदमी और एक चोर जब चौकीदारी की बात करे तो समझ में आता है कि वो सबसे बड़ा चोर है। अब उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे हैं जो वो जनता के दरबार से चुन के आए हैं और जनता में समर्पित होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। और आपके जो नापाक काम आपकी सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने उस पूरे करप्शन को खत्म करके उस वहाँ के आपके गलत जो काम किए हुए थे उसको ठीक करके जनता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब गरीब जनता के मसीहा को आप जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप बेल पे हैं। जनता के दरबार ने आपको 3 बार सजा सुना चुकी है, 2014 में, 2019 में, 2024 में। आगे आने में भी जनता आपको सजा सुनाती रहेगी। आप हर तरह से फेल हो चुके। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसी मीडिया के सामने जो आप कह रहे थे, जो धमकी दे रहे हैं, उसी मीडिया के सामने आपको हवालात के अंदर जानना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में जो मुद्दा चल रहा है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर भी राहुल गांधी बड़े हमलावर हैं बीजेपी की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर, बिहार की सरकार पर। और वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मालूम है कि जब भी उन्हें लॉन्च किया जाता है फेल हो जाते हैं। 12वीं बार लॉन्च किया गया फिर फेल हो जाएंगे। तो उसका हकीकत यह है कि वो हार से पहले हार का बहाना ढूंढना शुरू करते हैं। जब इन्हें जमीनी हकीकत मालूम है कि वो जीत नहीं पाएंगे तो हार का बहाना ढूंढते हैं। भाई, हकीकत तो ये है ना कि आपने हर बार कभी ईवीएम पे ठेकरा फोड़ा, कभी किसी पे ठेकरा फोड़ा, लेकिन जनता ने तो आपको बराबर हरा दिया है। अब यहाँ पर कुछ और साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, ये रिवीजन बराबर होता है, इस तरह का रिवीजन, और पहली बार नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। पहले भी रिव्यू किया और आपके समय भी रिव्यू किया है, और जब आपकी सरकार थी तब भी रिव्यू करती थी। लेकिन तब साजिश आप नहीं ढूंढते थे और आज साजिश ढूंढने की कोशिश करें, इसलिए कि आप साजिशी लोग हैं, आप साजिशी ढूंढेंगे। लेकिन जनता जो है वो देखती है कि किसने जनता में समर्पित होकर एक साफ सुथरी सरकार, एक बेटर गवर्नेंस मॉडल दिया है जिससे जनता का भलाई हो। इसलिए हमें जनता पर विश्वास है। और आपको इस तरह के हारने के लिए हारते वक्त आपको हार का ढिंडोरा पीटने के बजाय आप जो है हार का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के दरबार में जनता के बिना समर्थन से, आशीर्वाद से आप नहीं जीत सकते। आप जनता में जाके अपना समय दीजिए, जनता का विश्वास जीतिए जो आप पूरे तौर से खो चुके हैं। अच्छा, मैं महाराष्ट्र के मुद्दे पर आना चाहूँगा क्योंकि अभी अभी एक खबर भी आई है महाराष्ट्र के लिए कि राज ठाकरे पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें राज ठाकरे पर कार्रवाई की मांग की गई है। आप तो खुद भी महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ हिंदी को लेकर इतना विरोध क्यों देखने को मिल रहा है और क्यों इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? बहुत से लोग हैं इस देश में, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदी का समर्थन कर रहे हैं। तो राज ठाकरे को क्या दिक्कत हो गई है हिंदी से कि वो इतनी बड़ी खाई उन्होंने बना दी है मराठी वर्सेस हिंदी के बीच में? देखिए, हिंदी देश की भाषा है और हर भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है। किसी का भी विरोध नहीं होना चाहिए और कोई अगर विरोध करता है तो सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि हर राष्ट्रभाषा की एक का मान सम्मान है और उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए हर इंसान को। जो भी लोग अगर किसी हिंदी भाषा के बारे में गलत करता है और जो
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कर रहे हैं वो संविधान से परे होके और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। दोनों जो है, आपने सुना होगा कहावत, बुझा हुआ कारतूस। बुझा हुआ कारतूस जो है वो, उससे कोई आप फायर तो कर नहीं सकते। इनके अंदर में जो फायर था ना, वो इन्होंने बेच दिया, खत्म हो गया है, खलास हो गया है। अब ये कुछ नहीं कर सकते। जनता भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ लालची लोग हैं जो जनता में कुछ करना नहीं चाहते हैं, जनता को कहीं ना कहीं डरा धमका के काम करते थे। अब जनता भी इस बात को समझ चुकी है, इसलिए जनता का ना तो उनको कोई समर्थन है, ना कभी ये जनता का कभी विश्वास जीत सकते हैं। देश की हर भाषा राष्ट्रभाषा है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए और उसका मान सम्मान रखना चाहिए कोई भी। और हिंदी तो देश की भाषा है, राष्ट्रभाषा है। उसका आप विरोध करके आप अपने देश का विरोध करना चाहते हैं, तो मैं से ऐसी मानसिकता को खत्म करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझ रहा है और जो इस तरह के अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं उसको जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, बंगाल के चुनाव भी अब आएंगे आने वाले वक्त में, हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हाँ अब आएंगे आने वाले वक्त में। तो अभी से ममता बनर्जी भी अब वापस एक्टिव दिख रही हैं और अब जो आप बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं उसको लेकर भी उनको शायद आपत्ति है। अब वो कहते हैं कि हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है। देखिए, हमने कब कहा कि हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेश है? भाई, उन्हें तो अपने प्रदेश में जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। वहां रोज रेप और इतनी घिनौनी जो कामें हो रही हैं और उसके बावजूद वहां की सरकार जो है बिल्कुल नाकाम, उनको पकड़ने में नाकाम रही है और ना उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। बंगाल में ही बंगालियों पे अगर कोई जो एट्रोसिटीज करता है वो आपके लोग करते हैं, इसलिए कि आपके साथ खड़ा है तो वो ठीक है बंगाली, आपके विरोध में खड़ा है तो वो बंगाली जो है उसको पीटना चाहिए। ये तो बंगाल में देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है और इस बार आपको उसका सबक भी सिखाएगी। ठीक है, बंगाल से निकलकर बिहार की ओर चलते हैं। बिहार चुनाव में आरोप ये लग रहा है कि आप लोग वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, मैंने कहा ना कि जो चोर होता है उसी को, वो चौकीदारी की जब बात करता है तो समझ में आता है कि वो बड़ा चोर है। अब जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता का समर्थन तो प्राप्त कीजिए। जनता का विश्वास ही नहीं है और आप वोट लेना चाहते हैं। भाई, जनता आपको बार बार जो है रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप जनता से विश्वास पाने की कोशिश नहीं करते हैं, ना जनता से नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप मीडिया में गलत भयानक तरीके से गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं और अराजकता जो है आपके जो पूरे सोच में है उसी को आप फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए आपके बारे में भी जानती है कि आप बेल पे हैं, आपके बारे में भी जानती है कि आप जब आपकी सरकार रही तो लुटेरे की सरकार रही है, करप्शन किया, 12 लाख करोड़ लूटा है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी बातों का कोई वजन ही नहीं है, इसलिए जनता के दरबार में आप फिर से हारने जा रहे हैं। ये आपको पहले से मालूम है, इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है बहुत जल्द और कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ है, बैठकें भी चल रही हैं एनडी ब्लॉक की। कांग्रेस ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा वो संसद में उठाएंगे और सरकार से पूछेंगे कि पहलगाम के आरोपी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। देखिए, मुद्दे जो उन्हें उठाए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करनी चाहिए। एक सहमति बनती है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है और जो मुद्दों के बारे में सहमति बनती है उस मुद्दे पे आगे चर्चा करें। लेकिन हकीकत यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होने के बावजूद, सहमति बनने के बावजूद, वो जब पटल पे आते हैं तो सदन के पटल पे आके वो सिर्फ डिसरप्शन करते हैं और एक इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का व्यवहार जो होना चाहिए वो दिखाना चाहते हैं। चाहे वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट डिसरप्ट हो, जनता के लिए जो बिल पास होता है जिससे जनता मजबूत होती है वो बिल पास ना हो। जनता विरोधी इनका जो अप्रोच है, जो देश विरोधी अप्रोच है, जो पार्लियामेंट विरोधी अप्रोच है, उसको पूरे तौर से वो अपनाते हैं और जनता के खिलाफ काम करने की साजिश जो है उसमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अपील उनसे यह है कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का काम है कि चर्चा करे, हर मुद्दे पे चर्चा करे। हम चर्चा करना चाहते हैं, डिसरप्शन करने के बाद चर्चा करें और जो भी मुद्दे हैं
उस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद जो बिल पेश होता है उसमें सरकार का समर्थन दे, इसलिए कि अगर बिल पास होता है तो ही जनता मजबूत होती है, देश मजबूत होता है, और उसमें उनकी भूमिका अहम होनी चाहिए, ना कि ऐसी भूमिका हो जिसमें उनके बिना तो हम बिल पास कर ही लेते हैं, लेकिन अगर चर्चा करके पास करें तो देश के लिए अच्छा होता है, डिलिब्रेशन करना अच्छा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र इस्लाम साहब साथ में जुड़ने के लिए, और सारे इश्यूज़ पर हमने बातचीत की, इस पर बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है कि जो महाराष्ट्र में जो ये एट्रोसिटी चल रही है मराठी अस्मिता के नाम पर, इस पर भी आप एक्शन लेंगे और बहुत जल्द जो चीज़ें हैं वहाँ कंट्रोल आएंगी, खासतौर पर हिंदी भाषियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे